गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनालिसिस का चैप्टर सेकंड रिलेशंस एंड फंक्शंस और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 2.2। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। आपको बोल रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन है जो फंक्शन है ए से बी के लिए। रिलेशन यहाँ पर आपको एक सेट दिया गया है। देखिए उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो पेयर में मौजूद है, ये दिख रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये जो रिलेशन है, रिलेशन असल में ये है, ये दो सेट है, इनके ऊपर ये रिलेशन बनाया गया है। तो आपको पूछ रहा है कि इनमें से कौन से रिलेशन, जो और भी ऑप्शन है आपके पास, उनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा ए से बी के लिए, ये आपको बताना है। अब देखिए पहले कुछ बातें समझ लेते हैं रिलेशंस और फंक्शंस के बारे में। देखिए रिलेशन तो आप जानते हैं कि दो सेट होते हैं, उन दोनों सेट के अंदर मान लीजिए कुछ एलिमेंट हैं जैसे कि 1 3 यहाँ पर ए बी सी, और इन दोनों को हम आपस में किसी कारण से कनेक्ट कर दें। अब वो ये ए से क्यों कनेक्ट हुआ है उसकी कोई वजह होगी, लेकिन वो वजह पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए इसका पेयर ये बन गया, इसका पेयर ये बन गया और इसका पेयर ये बन गया, ठीक है। तो हम ये कहते थे कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में एक रिलेशन से जुड़े हुए हैं। ये जो 1 ए के साथ कनेक्ट हो रहा है किसी कारण से हो रहा है, उसी कारण को हम यहाँ पे रिलेशन कह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये 1 ए, ये दो दो एलिमेंट, ये जो दो एलिमेंट पेयर में साथ में रखे हुए हैं ये किसी कारण से रखे हुए हैं, ऐसे ही नहीं रखे। तो वो जो कारण है वो हम यहाँ पे उसको कह रहे हैं कि वो रिलेशन है। तो हम क्या कहते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 2b और फिर 3c ये बना देता हूँ, तो इनको हम एक सेट के अंदर ऐसे शो करें तो हम कहते हैं ये रिलेशन है, ठीक है। तो जनरल टर्म में कि मतलब दो सेट के एलिमेंट को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है जिस कारण से, और उनके जो पेयर बने हैं उस कारण को जो पेयर बनाने के लिए जरूरी है वो रिलेशन है। या ये दोनों एलिमेंट आपस में एक साथ है ये किसी वजह से, वो वजह रिलेशन है, ठीक है। अब रिलेशन में ही एक कंडीशन, या ये कहें कि कुछ कंडीशन और ऐड कर दें, रिलेशन में ही कुछ और कंडीशन ऐड कर दें, और या कुछ और कंडीशन चेक कर दें। जैसे मान लीजिए ये एक रिलेशन है, इसमें हम कुछ कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो कंडीशन हमें यहाँ मिल जाती है तो वो रिलेशन को हम कह सकते हैं फंक्शन। यानी वो रिलेशन तो होगा ही होगा, लेकिन वो जो कंडीशन है वो अगर उसके अंदर मौजूद है या वो उन कंडीशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फंक्शन के लिए एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। रिलेशन तो है ही है, साथ में वो फंक्शन भी हो जाता है। अब देखते हैं कि वो कंडीशंस क्या है। कंडीशन ये है कि जब आप दो सेट के एलिमेंट को आपस में कनेक्ट कर रहे हो तो आपने ध्यान रखना है कि जो पहला वाला सेट है इसके सारे एलिमेंट जितने भी मौजूद हो यहाँ पर कोई छूटना नहीं चाहिए, सब की पेयरिंग यहाँ मौजूद हो। पहली तो ये बात है। जैसे हमने यहाँ पर 1 2 3 सारे के सारे एलिमेंट हमने यहाँ इन्वॉल्व कर दिए थे, कुछ छूटा नहीं था। तो वैसे ही अगर फंक्शन होना है तो उसके सारे एलिमेंट यहाँ कनेक्ट होने चाहिए। जैसे कि हम कह रहे हैं 1 2 3 एंड 4, फिर ए बी सी। अब आप देखिए 1 से ए कनेक्ट है, 2 से बी, 3 से सी। ये आपस में भी कनेक्ट हो सकते हैं इधर उधर, लेकिन मैं भी इसको सीधा सीधा ही कनेक्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे इसमें। तो आप देखेंगे कि कनेक्ट तो हो गया लेकिन यहाँ पर 4 छूट गया, ठीक है। तो ये हमारी उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा जो फंक्शन के लिए चाहिए थी। फंक्शन के लिए बोलता था ये सारे कनेक्ट होने चाहिए। तो अगर किसी सेट में हमें ऐसा दिखाई देता है तो वो रिलेशन हो सकता है बट वो फंक्शन नहीं होगा। तो पहली कंडीशन यही है, सारे एलिमेंट इन्वॉल्व होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए यहां पर ये जब हम इधर से इधर कनेक्ट कर रहे थे तो 1 का एक वैल्यू तो आ रहा है ए और 1 का एक दूसरा वैल्यू आ रहा है बी।
ऐसी कंडीशन में, और मान लीजिए कि ये सब भी कनेक्ट है, जैसे ये 2 का भी ए आ रहा है और 3 का सी आ रहा है, ये सब कनेक्ट है, तो पहली वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब कि उसके लिए नहीं, अब हम सेकंड के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे से तो सब इन्वॉल्व है। अगर ये इन्वॉल्व है तो दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, मतलब अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि एक जो एलिमेंट है सेट ए का, उसकी 2 वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। जैसे 1 की वैल्यू ए भी आ रही है और 1 की वैल्यू बी भी आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये एक इंसान है, तो इसकी 2 शक्ल यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, समझ गए आप? तो इसको हम कहते हैं इमेजेस, और इसको कहते हैं प्री इमेजेस। तो एक ही इमेज होनी चाहिए, हम इसको मैथमेटिकल टर्म में कहें तो हर किसी एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है? ये हो सकता है कि यहाँ पर 2 एलिमेंट्स की एक इमेज हो जाए, वो चलेगा। सपोज जैसे आपने देखा 2 का भी वैल्यू ए ही था, 1 का भी वैल्यू ए था, ये तो चल जाएगा। लेकिन 1 का वैल्यू ए और 1 का ही वैल्यू बी, ये नहीं चलेगा। जैसे कि मान लीजिए ये सारे एलिमेंट इन्वॉल्व कर देते हम, 1 का वैल्यू ए आ गया, 2 का वैल्यू भी ए आ गया और 3 का वैल्यू बी आ गया, ये चलेगा, ठीक है? और यहाँ पर कोई एलिमेंट छूट जाए, ये भी चलेगा। यानी फंक्शन के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि ये सारे इन्वॉल्व होने चाहिए, और ये भी नेसेसरी नहीं है कि यहाँ पर 2 की एक इमेज नहीं हो सकती। 2 की एक इमेज हो सकती है, 3 की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक की 2 इमेजेस नहीं हो सकती। ये तो इमेजेस बनती हैं, इनको इमेजेस कहते हैं, ये प्री इमेजेस कहलाते हैं। तो मतलब कि इमेज 2 नहीं होनी चाहिए किसी एक एलिमेंट की, या ये कहें कि एक प्री इमेज जो है, जो प्री इमेज है, उसकी केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है? 2 की एक इमेज भी हो सकती है, ये फंक्शन का क्राइटेरिया नहीं है। तो मतलब केवल 2 बेसिक रूल है कि सारे एलिमेंट इन्वॉल्व होने चाहिए और हर किसी की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। यहाँ कोई एलिमेंट छूट जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 की एक ही इमेज बन जाए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, या ऐसा करते हैं, हम अपने सबसे पहले वाले एग्जाम्पल पे चलते। देखिए यहाँ पर, देखिए क्या इसमें सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? देखिए सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, कुछ छूट नहीं रहा है। क्या सबकी एक ही शक्ल बन रही है? देखिए एक ही इमेज बन रही है, यस, सबकी एक ही इमेज बन रही है। तो ये रिलेशन होने के साथ साथ फंक्शन भी है। ओके, तो असल में रिलेशंस क्या होते हैं कि रिलेशंस के वर्ल्ड में फंक्शन एक कंट्री है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। यानी रिलेशन एक बड़ा दायरा है जिसके अंदर फंक्शन मौजूद है। यानी कि फंक्शन जो होगा वो रिलेशन तो होगा ही होगा, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है। जैसे आप देखेंगे फंक्शन तो केवल यहीं तक के एरिया में है, बचा हुआ एरिया रिलेशन का है लेकिन फंक्शन का नहीं। तो मतलब सारे फंक्शन तो रिलेशन में मौजूद है, यानी सारे फंक्शन रिलेशन होंगे, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये रिलेशन तो था लेकिन फंक्शन नहीं था, ये रिलेशन भी था और फंक्शन भी था। ओके, अब कुछ बातें, जैसे कि कुछ टर्म जो इसमें आती हैं, जैसे यहाँ पर हमने 1 2 3 इस एग्जाम्पल को हम, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था उसको यहाँ पर मेंशन करते हैं। ये यहाँ पर एक और ले लेते हैं डी, ठीक है? तो ये जो वैल्यूज है फर्स्ट सेट की, ये सारी हमारी कहलाएंगी डोमेन, ठीक है? तो डोमेन ही सेट ए होता है, या एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन सेट फर्स्ट, ठीक है? तो सेट ए के जो इन्वॉल्व एलिमेंट हैं वो डोमेन होंगे, और अभी अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर सारे एलिमेंट ही इन्वॉल्व होने चाहिए तभी वो फंक्शन होगा। तो फंक्शन के केस में सेट ए ही, जो ए सेट होगा वही हमारा डोमेन कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों बातें अलग अलग है लेकिन इनकी रिजल्ट एक ही है कि भाई जब हम कह रहे हैं सारे ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, और डोमेन का मतलब होता है इन्वॉल्व, तो सारे इन्वॉल्व है तो इसका मतलब पूरा सेट ही इन्वॉल्व होगा, तभी तो वो फंक्शन बन रहा होगा। तो इसका मतलब सेट ए को भी आप डोमेन कह सकते हैं, ठीक है? और एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं वो हमारे कहलाएंगे डोमेन। सेकंड,
कोडोमेन होता है सेकंड सेट। ये पूरा का पूरा सेट हो जाता है कोडोमेन। और इन्वॉल्व एलिमेंट ऑफ सेट बी वो हो जाएंगे हमारे रेंज। समझ गया? जो इन्वॉल्व है, जैसे यहाँ पे 1 के साथ ए इन्वॉल्व था, बी इन्वॉल्व था, सी इन्वॉल्व था, लेकिन डी इन्वॉल्व नहीं था, तो रेंज हमारी हो जाएगी ए बी सी। ओके, तो ये कुछ बातें हैं। और इसके बाद एक चीज़ और, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें एक चीज़ आप नोटिस करें, जब हम यहाँ पर रिलेशन की बात कर रहे थे तो हमने कहा दो सेट को इन्वॉल्व कर, दो सेट की पेयरिंग कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए आप, पहले सेट का जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट पोजीशन पर ही आएगा। तो मैं यहाँ पे से इसको अगर रिलेशन को डिफाइन करूँ सेट के अंदर, इसको विजिबल फॉर्म में जैसे बोलते हैं कि ऐसे, ये जैसे क्वेश्चन में दिया उस फॉर्म में अगर शो करूँ तो ये हो जाएगा 1 ए का पेयर बन रहा है, फिर 2 बी का पेयर बन रहा है, फिर 3 सी का पेयर बन रहा है। तो आप देखेंगे कि जो ये फर्स्ट पोजीशन जो है ये केवल फर्स्ट वाले सेट के ही एलिमेंट ही आ रहे हैं। देखिए, तो अगर मैं केवल ये फर्स्ट वाले एलिमेंट को उठा दूं तो इससे मुझे सेट ए मिल जाता है, और जो सेकंड पोजीशन है वो सेट बी की है। देखिए आप, ए बी सी। और ये जो पेयरिंग होती है हमें पता है कि ये इन्वॉल्व एलिमेंट ही यहाँ पे शामिल होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड वाला जो सेट होता है, जैसे फर्स्ट वाला सेट है, अगर ये फंक्शन होगा तो हमें पता है कि ये कंप्लीट सेट होगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट ही इन्वॉल्व हुए होंगे, तो यहाँ वो रिलेशन में सारे ही मौजूद होंगे। लेकिन सेकंड वाले सेट का तो ऐसा कोई नियम होता नहीं है, मतलब वहाँ पर कोई वैल्यू छूट भी सकती है। तो सेकंड सेट के जो यहाँ पे एलिमेंट आ रहे हैं, इससे ये क्लियर नहीं होगा कि वो सेट कंप्लीटली इतने ही एलिमेंट रखता होगा। जैसे आप देखिए, ए बी सी हमने बनाया, हमने तो यहाँ से बनाया था, तो इसमें तो डी भी मौजूद था, तो डी तो हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि फंक्शन का रूल आपको पता है कि सेकंड वाले सेट के सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हुए जरूरी नहीं है। तो वहाँ से हमें सेकंड सेट तो नहीं मिल सकता, लेकिन हमें वहाँ से रेंज मिल सकती है। हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट है उनसे सेकंड सेट बन रहा होगा, और सेकंड सेट भी नहीं बन रहा होगा, सेकंड सेट के इन्वॉल्व एलिमेंट मिल रहे होंगे जो फर्स्ट सेट से कनेक्टेड है। यानी जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट से रिलेशन में पेयरिंग कर रहे हैं वो ही एलिमेंट यहाँ मौजूद होंगे। तो सेकंड वाले का तो इन्वॉल्व सेट हमारा रेंज कहलाता है, तो ये इन्वॉल्व एलिमेंट दिखा रहा है, वही हमारा रेंज बनेगा। तो यानी सेकंड सेट से हमें रेंज पता चल सकती है, सेकंड पोजीशन से हमें सेकंड सेट के एलिमेंट्स का पता चल सकता है जो कि रेंज में होंगे, जो कि रेंज वाला सेट बनाएंगे, क्योंकि इन्वॉल्व ही इधर होंगे। जो इन्वॉल्व नहीं होगा वो तो यहाँ पे होगा ही नहीं। और फर्स्ट जो पोजीशन के एलिमेंट हैं वो हमें फर्स्ट सेट भी बताते हैं और वो हमें डोमेन भी बताते हैं। बस कंडीशन ये है कि वो फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर वो रिलेशन हुआ तो भी ये गारंटी नहीं है कि फर्स्ट सेट के जो है ये सारे एलिमेंट मौजूद हैं, क्योंकि अगर वो रिलेशन होगा तो वहाँ पर भी एलिमेंट छोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये हमने फंक्शन के लिए पढ़ा था कि सारे एलिमेंट इन्वॉल्व होने चाहिए फर्स्ट सेट के। रिलेशन में ये रूल भी नहीं होता। तो अगर यहाँ पर हम फर्स्ट पोजीशन देखें तो अगर ये फंक्शन होगा तभी ये डोमेन भी होगा और सेट फर्स्ट भी होगा। लेकिन अगर रिलेशन होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि ये सेट फर्स्ट ही हो। हाँ, ये होगा कि सेट फर्स्ट के ही एलिमेंट होंगे, लेकिन सारे होंगे ये जरूरी नहीं। ओके, तो ये जो टर्म्स थी, जो इसमें इंपॉर्टेंट जो टर्म्स थी वो लगभग हमने पढ़ ली है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे कुछ रह गया होगा तो उसको हम वहीं पर शामिल कर लेंगे, वहीं पर समझ लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग, और फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। दो सेट हो गए ए और बी, इनको इनसे कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद जो पेयरिंग हुई है उसको इस सेट के अंदर रख दिया, और ये रिलेशन वाला सेट हो गया हमारे। यानी ये आर है हमारे पास सेट, इसको नाम दे देते हैं, ये एक सेट आर है, रिलेशन वाला सेट है। अभी हमने बात करी थी फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप क्या करें, 1 3 4 8 इसका एक सेट बना दें, 4 8, या ऐसे करें, आप ऐसा बना लें इसको, 1 3 4 और 8, ये बन गया। सेकंड पोजीशन पे देखिए, वो सारे सेकंड सेट के एलिमेंट हो गए, इन्वॉल्व एलिमेंट, -2 7 -6 और 11।
अब आप जरा मैच कीजिए 1348 1348, यानी पहला सेट जो उन्होंने दिया है वो तो पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो रहा है। तो फंक्शन की एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि पहले सेट के सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हैं। दूसरा, -2 7 -6 11, सेकेंड पोजिशन पे आपने जो यहाँ एलिमेंट लिखे हैं मैच कीजिए, क्या वो सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट हैं? -2 7 -6 और 11, ठीक है, ये भी सारे हैं। अब जो 1 के साथ था -2, जरा एक बार विजिबल फॉर्म में देखते हैं। 1 के साथ -2, 3 के साथ 7, 4 के साथ -6 और 8 के साथ 11। देखिए आप, पहला जो कंडीशन है फंक्शन के लिए वो तो सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई कर रही है कि ऑल एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, यानी कि सेट ए ही हमारा डोमेन आ रहा है। कहने ये भी कह सकते हैं कि सेट ए ही हमारा डोमेन है। दूसरा, कंडीशन सेकंड चेक करेंगे हम लोग, क्या सबकी यहाँ पर जो जितने भी एलिमेंट हैं इन सबकी एक ही इमेज बन रही है? ऐसा तो नहीं एक की यहाँ पे दो इमेज आ रही हो, नहीं, देखिए सबकी एक ही इमेज आ रही है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ऑल प्री इमेजेस ओनली वन इमेज। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कहेंगे गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। ओके, तो जो ए पार्ट है इसका वो रिलेशन होने के साथ साथ फंक्शन भी है। ओके, करते हैं अब इसका सेकंड पार्ट। देखिए इसका बी पार्ट, आपको रिलेशन दिया है, ये यहाँ पर ये सेट जो दिया है ये रिलेशन का सेट है, और सेट ए और सेट बी। तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका। सबसे पहले जो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है 1, फिर 2 एंड फिर 4, तो 2 बार 1 है तो 2 बार नहीं लिखेंगे इसको, एक बार ही हम, 2 बार आ रही है लेकिन वैल्यू 1 ही है तो इसको मैं एक ही बार लिख रहा हूँ, फिर 2 और फिर 4, ठीक है। और जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट है वो देखिए, एक तो हो गया 0, फिर हो गया -1, फिर हो गया है हमारे पास 3 और फिर आएगा 10। अब मैच कीजिए जरा, ये हमारे पास ए सेट होगा या बी सेट हो गया होगा। तो ए सेट में 1 2 4, देखिए एलिमेंट तीनों आ रहे हैं। बी सेट में 0 -1, फिर 3 आ रहा है और फिर 10 आ रहा है, तो ये वाला 1 नहीं आ रहा है। तो ठीक है, इससे सारे एलिमेंट ना आने से पता नहीं चलेगा। अभी हम मैच करते हैं, देखिए 1 के साथ 0 मैच हो रहा है, ये देखिए 1 के साथ -1 भी मैच हो रहा है, ठीक है। 2 के साथ 3, वैसे आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। 4 के साथ 10, देखिए यहीं पर हमें आंसर पता चल गया था कि ये एक रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस 1 की 2 इमेजेस आ रही है, मतलब 1 0 भी दिखाई दे रहा है और 1 -1 भी दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन की जो फर्स्ट कंडीशन है ये उसी को सेटिस्फाई नहीं करता है, पहली कंडीशन में ही ये दूसरी कंडीशन तो हो रही है फुलफिल, देखिए सारे एलिमेंट यहाँ पे जो है इन्वॉल्व है, लेकिन जो पहली कंडीशन थी जिसमें एक प्री इमेज का केवल एक ही इमेज बनना चाहिए या एक इनपुट का केवल एक ही आउटपुट होना चाहिए, दो आउटपुट नहीं होने चाहिए, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे तो दो आउटपुट आ रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ओके, तो करते हैं अब इसका सी पार्ट। अब देखिए फर्स्ट पोजीशन पे जो है एलिमेंट्स हो गए ए बी सी एंड डी, जो कि हमारे फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट यहाँ पर इससे मैच कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड सेट जो है हमारा वो आ रहा है 2 3 2 3, यानी कि 2 एंड 3, बस ये भी 2, फिर ये भी 2 है, ये 3 है और ये भी 3 है, रिपीटेशन हो रहा है तो दो ही एलिमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट है, लेकिन
पहले मैच करेंगे, उसके बाद देखेंगे। ए के साथ 2 का पेयर बन रहा है, दिख रहा है आपको। फिर बी के साथ 3 का पेयर बन रहा है। फिर सी के साथ 2 का पेयर बन रहा है और डी के साथ 3 का पेयर बन रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर ये जितने भी एलिमेंट्स थे ये सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जो हमारी कंडीशन 1 थी वो तो सेटिस्फाई कर रहा है ये रिलेशन कि यहाँ पे सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। दूसरी बात, जो कंडीशन 2 थी जिसमें यहाँ के एक एलिमेंट की केवल एक ही शक्ल होनी चाहिए, मतलब इस इनपुट का केवल एक ही आउटपुट होना चाहिए। तो आप देखेंगे ए का एक ही आउटपुट है 2, बी का भी एक ही आउटपुट है 3, सी का भी एक आउटपुट है 2 और डी का भी है 3। मतलब कि इनकी दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर दो इनपुट का एक वैल्यू हो जाए वो चलेगा, वो कंडीशन में नहीं है। यानी कि वो फंक्शन के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर दो इनपुट के लिए केवल एक ही आउटपुट आ रहा है। वो ये पॉसिबल है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन ये कि एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ए का भी वैल्यू 2 आ रहा है और सी का भी वैल्यू 2 आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दो का एक नहीं आना चाहिए आउटपुट। तो ये वाली कंडीशन पे ये फंक्शन डिजर्व करता है, यानी सेकंड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई कर रही है। एक इनपुट का केवल एक ही आउटपुट है। आप देखिए ए का 2 के अलावा 3 रिजल्ट नहीं आ रहा है। एक इनपुट है ए, उसका एक ही आउटपुट है 2। वैसे बी इनपुट है, उसका एक ही आउटपुट है 3। ओके, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि यहाँ पर तो दो वैल्यूज आ रही है। यहाँ पे आ सकती है दो वैल्यूज, कि दो वैल्यूज के लिए एक रिजल्ट आ सकता है, लेकिन एक वैल्यू के लिए दो रिजल्ट नहीं आएंगे। ठीक है, तो सी पार्ट भी हो गया हमारा। अब करते हैं हम इसका डी पार्ट। बनाते हैं पेयर ए सेट। फर्स्ट पोजीशन पे ये आ रहा है 1, ये भी आ रहा है 1, तो एक ही बार लिखेंगे इसको। फिर आ जाएगा 2, उसके बाद माइनस का 3। तो ये फर्स्ट सेट के एलिमेंट आप मैच कीजिए। यहाँ पर दिख रहा है आपको फर्स्ट सेट के एलिमेंट है 1 2 -3 और यहाँ पे 1 2 -3 सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें सेकंड पोजीशन पे जो है वो है 1, फिर है 2, उसके बाद है 3 और उसके बाद है 4। ठीक है, इसके लिए तो मैच करने की ज़रूरत नहीं है कि ये, हाँ बस ये देख लेंगे कि इसके बाहर का कोई एलिमेंट ना हो। बाकी एलिमेंट ये सारे आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सेकंड से तो। ठीक है, फर्स्ट को अब सेकंड से मैच करते हैं। 1 1 का पेयर बन रहा है, फिर 1 2 का पेयर बन रहा है। तो यहीं पर हम इसको रोक सकते हैं कि एक इनपुट के दो आउटपुट आ रहे हैं। यानी एक समय में आप सोचिए कि हमने 1 वैल्यू रखने पर हमारा 1 और 2 ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। तो एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं आएंगे। ये पहली कंडीशन, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, चेक कर लेते हैं। 2 का बन रहा है 3 और -3 का बन रहा है 4। देखिए पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है कि सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन जो वैसे यहाँ से भी पता चल रहा था हमें, यहाँ से ये सेट पहली कंडीशन में तो सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये इन्वॉल्वमेंट वाले सेट एलिमेंट्स ही थे। मैच करने की ज़रूरत नहीं थी, जैसे हमने सेट बनाया था वैसे ही पता चल रहा था हमें, वैसे पता चल जाता। तो ये सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, नहीं फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये रिलेशन। जो कंडीशन 1 है वो तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन कंडीशन 2 जो है वो मैच नहीं कर रही है। कैसे, आप देखिए एक इनपुट के दो आउटपुट आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था फंक्शन के लिए। तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि गिवन जो रिलेशन है इज नॉट अ फंक्शन। इज नॉट अ फंक्शन। ओके, तो देखिए फर्स्ट जो एलिमेंट है फर्स्ट पोजीशन पे, उनको हम 1 -1 एंड 2 एंड -2, ये तो बन गया हमारा फर्स्ट सेट के इन्वॉल्व एलिमेंट। अब आप चेक कीजिए 0 सेट ए जो था हमारे पास उसमें तो 0 भी एक एलिमेंट था, जबकि यहाँ पे इन्वॉल्व एलिमेंट में 0 नहीं आ रहा है।
तो ये पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि यहाँ पे जो सेट ए था वो ये नहीं था, वो इसके साथ जीरो भी था। 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 ही आ रहे हैं, तो जीरो भी होना चाहिए था, क्योंकि जो ए सेट होता है फंक्शन के लिए उसको पूरा का पूरा इन्वॉल्व होना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि इन्वॉल्व एलिमेंट कौन से हैं। फर्स्ट पोजीशन में 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, 2 आ रहा है और -2 आ रहा है। तो यानी ये सारे तो रिलेट कर रहे हैं सेकंड सेट के एलिमेंट से। अब सेकंड सेट भी चेक कर लेते हैं। वैसे चेक यहीं पर हमें पता चल गया अपना आंसर कि ये एक फंक्शन तो नहीं है, रिलेशन हो सकता है, फंक्शन नहीं होगा। आप देखिए 1, फिर आ गया 1, फिर आ गया 4, इसको तो एक ही बार लिखेंगे हम लोग, 4 आ गया, फिर आ गया 4। तो यहाँ पे तो दो ही एलिमेंट आ रहे हैं 1 4, तो वो तो सेकंड वाला तो सेट पूरा का पूरा मैच कर रहा है, जो कि ये तो हम मैच इसको करवाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये इन्वॉल्व हो या ना हो सारे के सारे। लेकिन जो ये वाला है ये पूरे इन्वॉल्व होने ही चाहिए। तो आप देखेंगे कि जब हमने यहाँ पे देखिए 1 -1 2 एंड -2 ये जब लिखा तो हमने मैच किया सेट ए जो गिवन था कि उसमें तो एक एलिमेंट छूट रहा है, तो ये रिलेशन हो सकता है बट फंक्शन नहीं हो सकता, मैच करवाने की भी जरूरत नहीं है। तो जो कंडीशन फर्स्ट है हमारी वो ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये जो गिवन रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। ओके, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस रिप्रेजेंट अ फंक्शन। इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन भी है, या ये बोलिए कि कौन सा वाला फंक्शन है, आपको ये बताना है। तो आप कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड जो थी हमारे पास उनको ध्यान में रखेंगे और दोनों को मैच करवा देंगे। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। ये सेट ए है और ये सेट बी है। क्या सेट ए के सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? तो देखिए तीनों एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है, जो कंडीशन 1 है वो हमारी सेटिस्फाई होती है। सेकंड कंडीशन मैच कीजिए, क्या एक इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है? क्या हर किसी एलिमेंट की सेट ए के एक ही इमेज बन रही है? ए की एक इमेज बन रही है, बी की भी एक ही इमेज बन रही है और सी की भी एक ही इमेज बन रही है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है और इसी के साथ ए वाला जो पार्ट है, जो ए वाला जो रिलेशन है वो फंक्शन भी हो जाता है। यानी कि अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो फंक्शन हो जाएगा रिलेशन। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन फंक्शन। अब बी पे चलते हैं। सेट ए के देखिए सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ए बी सी डी, देखिए कोई भी छूट नहीं रहा है, तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो रही। अब देखिए यहां से केवल एक ही आउटपुट आ रहा है क्या? इसमें तो आ रहा है, बी में भी एक ही आउटपुट आ रहा है, सी में भी 3 आ रहा है और डी में भी 3 आ रहा है। तो यानी इसका भी एक ही आउटपुट है 3 और इसका भी एक ही आउटपुट है 3। इनके दो दो वैल्यूज नहीं आ रहे, दो दो रिजल्ट नहीं आ रहे, तो सेकंड कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई होता है और इसी वजह से बी वाला जो पार्ट है वो भी हमारा फंक्शन हो जाता है। ठीक है, अब सी वाले पार्ट में देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन मैच कीजिए, क्या सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? यस, ए बी सी तीनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। सेकंड कंडीशन मैच कीजिए, क्या तीनों की एक एक ही आउटपुट आ रहे हैं? देखिए एक आउटपुट आ रहा है 2, बी का आउटपुट 3 भी आ रहा है और बी का ही आउटपुट 4 भी आ रहा है। तो सेकंड कंडीशन हमारी मैच नहीं कर रही है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, दो रिजल्ट नहीं आने चाहिए एक एक इनपुट के। अब डी वाला पार्ट देखिए। फर्स्ट कंडीशन सारे एलिमेंट इन्वॉल्व होने चाहिए जो कि नहीं हो रहे, सी वाला छूट रहा है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेकंड चेक ही नहीं करेंगे, ये फंक्शन नहीं। ओके, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम आर टू आर आर फंक्शंस, और ए ऑप्शन है आपके पास y इक्वल्स टू 2x+1। ये जो आपको वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू,
ये जो आपको इक्वेशन टाइप दिख रहा होगा, लेफ्ट और राइट में कुछ वैल्यूज़ हैं, इसके लिए पूछ रहा है आपको कि ये एक रिलेशन बनाता है, मतलब कि इससे हमारा वही एक सेट बनता है, वो जिसमें पेयर होते हैं वैसा ही एक सेट बनता है, लेकिन वो उसको ऐसे एक्सप्लेनेशन फॉर्म में नहीं बता रहा है, सेट की फॉर्म में नहीं बता रहा है, बस आपको वो कारण बता रहा है यहाँ पर। जैसे जब फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे वहाँ पे सीधा रिजल्ट बता रहा था, एक सेट दे दिया था, आपको याद होगा जब फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें हमें यहाँ पर ये रिलेशन का पूरा सेट दे दिया था, इसका कारण नहीं दिया था कि इनके पेयर किस वजह से बन रहे हैं। यहाँ पर आपको वो वजह दे रखी है कि ये जो वजह है तो इसी को रिलेशन कह रहे हैं हम लोग। तो वो बोल रहा है कि ये जो रिलेशन है आपको ये बताना है कि इनमें से, और भी जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा फंक्शन होगा, जबकि जो बात हो रही है वो रियल टू रियल नंबर हो रही है, मतलब कि हम रियल नंबर को एज अ इनपुट इस्तेमाल कर रहे हैं और जो हमारा आउटपुट आना चाहिए वो भी एक रियल नंबर होना चाहिए। मतलब कि जब हम ऐसे कॉम्बिनेशन बना रहे थे, आपको याद होगा इस सेट से इस सेट में, जब हम ऐसे उनको, मतलब जो हमें दे रखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, जो रिलेशन के कॉम्बिनेशन दे रखे थे वो कुछ इस तरह से ज्वाइंट हो रहे थे, आपको याद होगा। तो ये जो वैल्यूज हैं सारी की सारी, वो बोल रहा है कि ये भी रियल नंबर होना चाहिए, इसी को हम इनपुट कह रहे हैं, और ये जो है ये भी रियल नंबर होना चाहिए, कि रियल से रियल की तरफ जा रही है वैल्यू, इनपुट भी रियल आउटपुट भी रियल। रियल नंबर आप जानते होंगे, रियल नंबर कहते हैं वो सारे नंबर जो हमने 10th क्लास तक पढ़े हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, ऑड, प्राइम, इंटीजर्स, कंपोजिट और रेशनल, इरेशनल, ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। नेचुरल तो आप जानते होंगे 1 2 3 4, होल भी आप जानते होंगे, जीरो लग जाता है, बस नेचुरल के साथ जीरो और इंक्लूड कर देते हैं। इवन भी आप जानते हैं, ऑड भी आप जानते हैं, यानी कि ये सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी शामिल होंगी, हो सकती हैं, या इन्हीं के बीच में से होनी चाहिए। ये कहें कि ये भी रियल वैल्यूज होनी चाहिए, आप रियल में से कुछ भी रखें, और ये भी रियल होनी चाहिए, रियल में से रिजल्ट हमारा रियल के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है, रिजल्ट जो है वो रियल ही आना चाहिए वैल्यू। तो इसलिए कह रहा है कि रियल से रियल पे चल रहा है, इनपुट भी रियल आउटपुट भी रियल। तो बताइए कि ऐसा इनमें से कौन सा फंक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको समझिए जरा, यहाँ पे तो इनपुट आउटपुट का पता नहीं चल रहा। देखिए इनपुट ये एक्स वाला जो, ये वाला जो है ना वैल्यू जिसके साथ एक्स है, ये इनपुट को शो करता है, यानी यहाँ पर आप एक्स की जो वैल्यू रखते हैं वो इनपुट है हमारा, ठीक है। और जब ये सॉल्व होके एक रिजल्ट बनाएगा, क्योंकि आप तो केवल एक्स की वैल्यू रखेंगे, जैसे सपोज मैं यहाँ पर एक वैल्यू रखता हूँ, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 1। एक्स की वैल्यू तो हो गई डिफाइन कि 1 रखी हमने। अब 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, 2 इंटू 1 प्लस 1, ये बन जाएगा 2 1 2 प्लस 1 3। ये किसकी वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू 3 आ रही है, यानी x 1 रखने पर y 3 आ रहा है। ये हमारा इनपुट हो गया x 1 और y हो गया 3, ये हो गया उसका आउटपुट। तो ये जो वैल्यू आप यहाँ पे रख रहे थे, ये तो इस वाले सेट के एलिमेंट्स को शो करता है, और जब ये पूरा सॉल्व हो जाता है और y के लिए रिजल्ट बनाता है तो वो इस वाले एलिमेंट को शो करता है, यहाँ के रिजल्ट को, ठीक है। तो यानी पहला इनपुट हमारा आ गया कि 1 रखने पर आउटपुट 3 आ रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर रहा होगा 1, उसका पेयर बन रहा है यहाँ पर 3। अब आप y x के लिए फिर से कोई वैल्यू रखिए, 2 रख दीजिए, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। तो दूसरा वैल्यू हमारा बन गया 2 और 5 का, यानी 2 रखने पर 5 आ रहा है, ठीक है। अब एक बार प्लस रख दिया है, माइनस रख लीजिए, जीरो रख लीजिए, x का वैल्यू 0 रख लीजिए, तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 0 ज़ा 0, 0 प्लस 1 हो जाता है 1, यानी 0 रखने पर यहाँ 1 आ रहा है, y का वैल्यू 1 आ रहा है। -1 रख दीजिए, x इज इक्वल्स टू -1 रखिए, तो y का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 1, 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, रिजल्ट माइनस का 1 आएगा, यानी -1 रखने पर रिजल्ट हमारा आ रहा है -1। ऐसे ही आप बहुत सारी वैल्यूज रख सकते हैं। तो
ये केवल एक्सप्लेनेशन है समझने के लिए आपको कि एक चीज़ नोटिस करें, एक इनपुट रखने पर एक ही आउटपुट आ रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि हमने एक वैल्यू रखा हो जैसे 1 और 1 के लिए 3 और फिर 1 के लिए 5 भी आ रहा हो, ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए आप, एक इनपुट आ रहा है, एक इनपुट जा रहा है, तो एक ही आउटपुट आ रहा है। सिंगल इनपुट का सिंगल आउटपुट आ रहा है और यही फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ तो सारे रियल, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थे, यहाँ से ये नहीं पता चल रहा है कि कितने इन्वॉल्व है। यहाँ पे से हम केवल ये पता कर रहे हैं कि क्या हर एक के एलिमेंट की जो फर्स्ट सेट का है उसका क्या एक ही रिजल्ट आएगा सेकंड सेट में, क्योंकि ये तो सारे ही रियल नंबर है। हम किसी के लिए भी चेक कर सकते हैं, यानी कि हर एक यहाँ पे पेयर बना रहा होगा। हम केवल एक अश्योरेंस के लिए चेक कर रहे हैं कि क्या आउटपुट एक ही आ रहा है। ठीक है, तो हम केवल आउटपुट के लिए यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि एक इनपुट अगर आप रख रहे हैं तो उसका एक ही आउटपुट आ रहा है। देखिए आप, एक इनपुट रखा, एक आउटपुट आया। और अगर एक इनपुट का एक ही आउटपुट आता है तो ऐसे फंक्शन, ऐसे रिलेशन हमारे कहते हैं फंक्शन। तो ये जो रिलेशन दिया गया था वो एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि फॉर एवरी इनपुट गिव्स अ यूनिक आउटपुट, इसलिए ये एक फंक्शन हो जाएगा। इन्वॉल्व तो सारे एलिमेंट हम मान के चल रहे हैं कि इन्वॉल्व ही है, क्योंकि रियल नंबर और इधर भी रियल नंबर, मतलब वो बोल रहा है कि किसी को भी अगर हम उठा लें यहाँ पे से तो उसका कोई भी एक ही आउटपुट आएगा या उसके भी दो आउटपुट आ सकते हैं। तो हमने तो देखा कि एक इनपुट लगा रहे हैं तो एक ही आउटपुट आ रहा है। ठीक है, बाकी इन्वॉल्वमेंट के लिए हम इसको चेक नहीं कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं सारे ही इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा कहलाएगा क्या, ये रिलेशन हमारा कहलाएगा फंक्शन। ओके, ठीक है, तो ए पार्ट हो गया। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। यहाँ पर आपको जो वैल्यू दी गई है वो इक्वल्स टू की फॉर्म में नहीं है। देखिए, y इज ग्रेटर देन x प्लस 3। तो x में हम अगर कोई वैल्यू रखें, लेट x इज इक्वल्स टू 1, तो हमें रिजल्ट मिलता है कि y इज ग्रेटर देन 4। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यानी कि इनपुट हमारा 1 जा रहा है। जैसे हमने यहाँ पर इनपुट x का वैल्यू रखा था 1, ये भी रियल है, ये भी रियल है। तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? अगर यहाँ पर इक्वल का साइन होता, सपोज कीजिए यहाँ पर y इक्वल्स टू 4 आ जाता, तो मैं 1 को 4 से मैच कर देता। लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पर इसको इसको समझिए, इसको पढ़िए फिर इसको समझिए। ये बोल रहा है y इज ग्रेटर देन 4, यानी y का वैल्यू जो है वो 4 से ज़्यादा होगा। अब 4 से ज़्यादा तो रियल नंबर है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो 1 एज अ इनपुट के लिए बहुत सारे आउटपुट हो सकते हैं, या ये कहिए कि 4 से ज़्यादा तो सभी आउटपुट 1 के लिए पॉसिबल हो सकते हैं। तो एक इमेज का एक से ज़्यादा या एक इनपुट का एक से ज़्यादा अगर आउटपुट बन रहा हो तो वो तो फंक्शन ही नहीं होता। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं आप कि देखिए, जैसे हमने एक इनपुट डाला तो एग्जैक्ट नंबर होता तो मैं एग्जैक्ट वहाँ पर मार्क कर देता, 4 आता तो 4 को मार्क कर देता। लेकिन वो बोल रहा है 4 से ज़्यादा सभी वैल्यूज़, 4 से ज़्यादा की सभी वैल्यूज़ y है। देख रहे हैं आप, y जो है वो ग्रेटर देन 4 है। तो ये नहीं पता चल रहा है कि 4 से ज़्यादा वो कौन सी वैल्यू है। तो 4 से ज़्यादा जो भी वैल्यू है, ये भी y हो सकती है, ये भी y हो सकती है, ये भी। तो कोई एक इनपुट, एक आउटपुट नहीं आ रहा है, इसके मल्टीपल आउटपुट आ रहे हैं और सभी रिजल्ट भी हो सकते हैं। हम 5 को भी रिजल्ट कह सकते हैं, 6 को भी रिजल्ट कह सकते हैं, 7 को भी कह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जबकि एक इनपुट का एक से ज़्यादा आउटपुट हो, हम कहते हैं कि जो फंक्शन रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होगा। ओके, अब सेम कंडीशन यहाँ पर देखिए, सी वाले में भी यहाँ पर बोल रहा है y इज लेस देन 3x प्लस 1। अब मान लीजिए x की वैल्यू हम 1 रख देते हैं या 0 कुछ भी रख देते हैं, क्योंकि दोनों ही रियल नंबर है, इनपुट आउटपुट। तो वैल्यू हमारे पास आ जाता है 3 इंटू 1, 3 1 जा 3 प्लस 1।
यानी कि ये आ जाएगा 4, 3 1 3 प्लस 4, ठीक है। y का वैल्यू जो है वो 4 नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं है, 4 नहीं आ रहा है, 4 से छोटा हो रहा है। देखिए क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, वो कह रहा है कि y का जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से, ये जो सॉल्व होके आएगा, जैसे कि 4 आया, इससे छोटी है सारी वैल्यूज। तो 4 से छोटा मीन्स 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। अब रियल नंबर है तो माइनस में भी आप जा सकते हैं, डेसिमल में आप जा सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर हम इसकी मैपिंग करें तो x में हमने 1 वैल्यू रखा था, तो y के लिए वो 2 भी हो सकता है, y के लिए वो 3 भी हो सकता है, y के लिए वो 3.5 भी हो सकता है, वो -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं एक इनपुट के लिए आउटपुट जो आ रहे हैं वो एक से ज़्यादा आ रहे हैं। इसी वजह से सेम कंडीशन यहाँ पर भी हम देख रहे होंगे कि लगभग सिमिलर ही, यहाँ पे ग्रेटर देन था, यहाँ पे लेस देन हो गया। तो ये जो रिलेशन है गिवन, ये भी फंक्शन नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया इसका सी पार्ट भी कंप्लीट। अब करते हैं इसका डी पार्ट। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि y इक्वल्स टू, इक्वल है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। यानी कि x की अगर हम कोई वैल्यू रखें, जैसे कि कोई भी वैल्यू रख दीजिए, तो y में क्या बनता है, x का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 प्लस 1। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2। तो x इज इक्वल्स टू 1 के लिए y का वैल्यू 2 आ रहा है। यानी इनपुट अगर मैं 1 रखता हूं तो मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 2, ठीक है। दूसरा देखिए, x का वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं, या चलिए माइनस में रख लेते हैं, -2 रखता हूं, तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4 और +1, ये आ जाएगा 5। तो y का वैल्यू एग्जैक्ट 5 आ रहा है। देखिए इक्वल का मतलब क्या होगा कि y की वैल्यू 5 के बराबर है, ना 5 से छोटी है ना 5 से बड़ी है, एग्जैक्ट 5। कब, जबकि हम x का वैल्यू क्या रख रहे हैं, -2। तो अगर मैं यहाँ पे -2 रखता हूँ तो यहाँ पे 5 आ रहा है। ऐसे अगर हम मल्टीपल और ऑप्शंस को चेक करेंगे, वैल्यूज को चेक करेंगे, तो हर एक इनपुट का एक पर्टिकुलर आउटपुट आएगा, यूनिक आउटपुट आएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये साफ साफ हमें रिजल्ट बता देता है कि आप x ये रखते हैं तो y ये आएगा, जबकि c और b वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा था। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही थी, x की जो भी हम वैल्यू रख रहे थे y की एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही थी, तो वो मल्टीपल इमेजेस शो कर रहा था। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट इमेज शो कर रहा है, ये फर्स्ट वाले पार्ट की तरह ही है, ए पार्ट की तरह। तो अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। तो इसमें ए और डी वाला जो पार्ट है वो फंक्शन है, मतलब वो रिलेशन फंक्शन है, बाकी बी और सी वाला फंक्शन नहीं। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन थर्ड भी हमारा कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। राइट डोमेन एंड रेंज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। वो कह रहा है कि इस बार आपसे पूछ नहीं रहा है कि फंक्शन है या नहीं है, वो बोल रहा है ये जो फंक्शन आपको दिए गए हैं, ए बी सी डी जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये फंक्शन है जो, इनमें आपको डोमेन और रेंज आपको लिखना है। तो आपको अभी अभी हमने डिस्कशन किया था इस बारे में कि डोमेन जो है वो फर्स्ट सेट से रिलेटेड टर्म और फर्स्ट सेट के इन्वॉल्व एलिमेंट, ठीक है। और इन्वॉल्व एलिमेंट शो होते हैं फर्स्ट पोजीशन पर, जो भी आपको रिलेशन या फंक्शन दिया है उसमें फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट सेट के लिए लॉट होती है। और अगर वो फंक्शन है तो सारे इन्वॉल्व एलिमेंट जो फर्स्ट पोजीशन पर हैं वही सारे सेट के भी एलिमेंट होंगे, यानी वही सेट भी बना रहे होंगे। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन को एक सेट में लिख देना है। तो जैसे मान लीजिए एक सेट डोमेन, डोमेन हमें तो डोमेन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो डोमेन जो होगा वो क्या होगा, इन्वॉल्व एलिमेंट या एलिमेंट्स इन फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑर्डर पेयर। या आप ये कह लीजिए कि ये जो ऑर्डर पेयर है, ये मतलब जो पेयर है ये एक ऑर्डर में है, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ही हमारा सेट ए बनाएगा और वही हमारा डोमेन भी होगा, क्योंकि सेट ए ही डोमेन होता है फंक्शन के केस में।
तो ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा, एक √2 और √5 और √3, ये हो जाएगा हमारा डोमेन। ये समझ गया, ये हमारा डोमेन हो गया, √2 √5 एंड √3। और रेंज क्या होता है, सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट होते हैं, जो सेट बी के या सेट दूसरे जो सेकंड वाला जो सेट होता है उसके इन्वॉल्व एलिमेंट होते हैं, उसी को हम रेंज कहते हैं। यानी सेकंड पोजीशन के जो एलिमेंट हैं वो कंप्लीट सेट बी को नहीं दिखाएंगे, वो केवल सेट बी के इन्वॉल्व एलिमेंट को दिखाएंगे। तो यानी आपने रेंज में सेकंड पोजीशन के जितने भी एलिमेंट हैं वो रख देने हैं बस। ये तो समझने की बात है कि वो होंगे क्या, यानी ये सेकंड सेट को नहीं दिखा रहे होंगे। ये जो हम बनाते थे ना पेयर में कि एक सेट फर्स्ट होता था, एक सेकंड सेट होता था, जहाँ से हम वो उनको कनेक्ट करते थे या कॉम्बिनेशन बनाते थे। तो डोमेन तो ये आ जाएगा हमारा √2 √5 एंड √3, ये तो डोमेन ही फर्स्ट सेट हो जाएगा। लेकिन जो रेंज है वो सेकंड सेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इससे ज़्यादा और भी एलिमेंट हो। लेकिन रेंज का मतलब केवल वो होता है कि सेकंड सेट के जो इन्वॉल्व एलिमेंट है, यानी कि जो पेयरिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं सेकंड सेट में, वो वाले एलिमेंट ही हमारे रेंज कहलाएंगे। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन के सारे उठा देंगे, वो डोमेन हो जाएगा। क्योंकि इसने फंक्शन पूछा भी नहीं है क्वेश्चन में, सीधा बताया ये कि फंक्शन तो है ये, तो फंक्शन है तो सीधा फर्स्ट सारे एलिमेंट, फर्स्ट पोजीशन के सारे एलिमेंट एक साथ रख दिए, वो डोमेन हो गया। सेकंड पोजीशन के सारे एलिमेंट वो रेंज हो गया। ओके, अब वैसे ही बी वाले में देखते हैं। तो ये तो ए वाला हो गया हमारे पास, बी वाला देखते हैं। बी का जो फर्स्ट एलिमेंट है ये हो जाएगा -3 -2 -1, ये तो हो जाएगा हमारा डोमेन। और रेंज हमारे पास हो जाएगा 1/2, और ये भी 1/2 ही है, दो एलिमेंट हो गए, और ये भी आ गया 1/2। तो एक ही एलिमेंट आ रहा है हमारा, यानी 3 का मैपिंग भी 1/2 आ रहा है, -2 का भी 1/2, यानी सेकंड सेट में तो केवल रेंज में एक ही एलिमेंट शो हो रहा है 1/2। ठीक है, यानी अगर हम चेक करें तो ये कुछ ऐसा भी बन रहा होगा। देखिए यहाँ पर तो -3 -2 एंड -1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है 1/2। ये इसका भी ये, इसका भी ये, और इसका भी ऐसा हो रहा है। ओके, अब सी पार्ट देखते हैं इसका। सी पार्ट देखिए, फर्स्ट पोजीशन पे डोमेन हमारे पास है फर्स्ट सारे एलिमेंट 1 0 2 -1, 1 0 2 -1, ये तो हो गए हमारे डोमेन फर्स्ट पोजीशन। और रेंज हमारे पास हो जाएगी सेकंड पोजीशन, यानी कि 1 0 2 और -1, ये रेंज हो जाएगी। ओके, सेकंड पोजीशन। वैसे ही डी पार्ट में देखिए, दीपक संदीप एंड राजन, ये तो हो गया हमारे पास डोमेन। और 16 28 एंड 24, ये हो जाएगा हमारे पास रेंज। ओके, तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट। करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है राइट डोमेन एंड रेंज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैपिंग। ये जो मैपिंग की गई है, मतलब पिछला जो क्वेश्चन था फोर्थ वाला, उसमें इस तरह से आपको ग्राफिकल वे में नहीं बताया गया था, सीधा मतलब वैल्यू जो थी वो सेट में बताई गई थी, ऐसे ग्राफ के थ्रू नहीं बताई गई थी। क्वेश्चन ये वैसा ही है, यहाँ पर आपको ये ग्राफ में बताया गया है। यहाँ पर भी आपको डोमेन लिखना है और रेंज लिखना है। तो डोमेन क्या होता है, फर्स्ट सेट के सारे इन्वॉल्व एलिमेंट। ठीक है, तो ए वाले में जो ए वाला पार्ट है हमारे पास, ये वाला, इसमें डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा 1 2 एंड 3, और इसका रेंज हो जाएगा सेकंड सेट के इन्वॉल्व एलिमेंट 4 5 एंड 6, ये। ओके, अब इसमें देखिए बी वाले में डोमेन हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट सेट के इन्वॉल्व एलिमेंट 1 2 3, और रेंज सेकंड सेट के इन्वॉल्व एलिमेंट केवल 4। ओके, हमने इससे पहले भी डिस्कशन किया था इस बारे में कि यहाँ कोई एलिमेंट छूट जाता है तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये रिलेशन या फंक्शन में फर्क नहीं डालता है ये। ठीक है, यहाँ नहीं छूटना चाहिए, यहाँ छूट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये
फंक्शन ही है, क्योंकि इसका इमेज भी ये है, इसका इमेज भी है, इसका इमेज भी ये है, ये छूट भी है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए डोमेन में, डोमेन हो गया 1 2 3 और रेंज भी हो गया हमारे पास 1 2 एंड 3। ओके, यहाँ पर डोमेन देखिए ये हो जाएगा गगन, राम एंड सलिल, ठीक है। और रेंज हो जाएगा हमारे पास 8 9 5, 8 9 और 5, 7 और 6 तो छूट रखें, ये यहाँ से पेयर नहीं बना रहे। ओके, अब यहाँ पर देखिए डोमेन हमारे पास हो जाएगा ए बी सी और डी। आप देखिए सभी का पेयर बन रहा है, सबसे बगल से एरो जा रहा है कि नहीं। तो डोमेन हो गया ए बी सी एंड डी, और रेंज हमारे पास हो जाएगा 2 एंड 4, क्योंकि दो ही एलिमेंट है, दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 5 भी हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।